इनके जैसी महिलाओं की ज़रूरत आरएसएस और बीजेपी वालों को ज़्यादा होती है, इसलिए ये बीजेपी खेमे में वहाँ के लोगों का मनोरंजन करने के लिए अनाप शनाप कुछ बोलती रहती हैं। अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कुछ दिन पहले एक किसान परिवार की बेटी सीआईएसएफ में थी, उन्होंने अभय मुद्रा कंगना रनावत को दिखाया, बड़ा खरमंडल हुआ। तो अभय मुद्रा बाबा भोलेनाथ वाला दिखा दिया था। मजाक उड़ा रहे हैं आप? अच्छा ही बताइए, मेरी हस्ती क्या है कि इस विचित्र महिला का मैं मजाक उड़ाऊंगा जिसने कहा कि फिल्म में रोल पाने के लिए या तो डायरेक्टर को खुश करना पड़ता है या तो फिल्म के अभिनेता को खुश करना पड़ता है। तब बयान हीरोइन का इन्हीं का बयान है, मेरा नहीं भैया, इन्होंने ही बयान दिया है। तो ये बता दें कि इनको टिकट पाने के लिए किसको खुश करना पड़ा था, बीजेपी से, आरएसएस वालों को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह जी को, या किसको? कंगना रनौत एक सशक्त महिलाएं हैं भैया, मैं उनकी तारीफें तो कर रहा हूँ। सती सावित्री, सती अनुसुईया, सुलोचना जैसी चरित्र वाली महिला नगर वधू के रूप में भाजपा को फिर कैसे मिलेंगी? ये शंकराचार्य के ऊपर सवाल उठा सकती हैं, ये 2014 में भारत को आज़ाद करवा सकती हैं, ये प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोल सकती हैं। तो ये तमाम तरह के इनके बयान हैं। हमको लग रहा है किस ब्रांड का ही नशा करती हैं, गांजा लेती हैं या सुल्फा पीती हैं, उसका असर शाम से लेकर के 24 घंटे रहता है। उनके ज्ञान पे उंगली उठा रहे हैं। अच्छा ही बताइए, मुश्किल 12वीं पास, नाबालिग अवस्था में घर छोड़ करके भाग गई अपना वहाँ काम धाम की, फिल्म में बड़े मुश्किल से काम मिला, अब सांसद भी हो गई हैं ईश्वर के कृपा से। तो ये जगत गुरु शंकराचार्य के ऊपर नहीं सवाल उठाएंगी तो क्या मोहन भागवत के ऊपर उठाएंगी, या योगी आदित्यनाथ जैसे चरित्रवान संत, या डायरेक्ट अवतरित नॉन बायोलॉजिकल नॉन लॉजिकल जो है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए करेंगी, के ऊपर उठाएंगी? जगत गुरु शंकराचार्य के ऊपर उठाएंगी। देखो, इनके खिलाफ बोलना और गोबर में पैर मारना दोनों बराबर है। ये बताइए, गोबर में अगर पैर मारेंगे आप लोग तो छींटा किसके ऊपर आएगा? स्वयं के ऊपर आएगा। तो इनके खिलाफ बोल करके मैं अपना मुंह और अपना दिमाग गंदा क्यों करने जाऊं भैया? तो शंकराचार्य पे बोलिए तो आप लोग इतना हाय बप्पा काहे मचा रहे हैं? देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के धर्म गुरु हैं। उन्होंने अगर कुछ कहा है तो धर्म के विपरीत नहीं कहा है। किसी भी सरकार का वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, देश के साधु संतों का ये दायित्व बनता है कि यह धर्म के रास्ते पे अगर वो जा रहा है तो उसे सही राममार्गों पे लावें, नहीं तो देश का विनाश संभव है। अभी आप उत्तर प्रदेश में सुने होंगे कि उस पर आप लगा के नेम प्लेट लगा के रखिए फल सब्जी और पानी के दुकानों पर कि कौन हो, वो फल कहाँ से टूट के आया, किसके खेत से आया, किसके बगिया से आया, किसने उस पेड़ को लगाया, उसकी चर्चा नहीं होगी। ये समाज में नफरत फैलाने, यहाँ हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है ना। कौन कहता है भाई हिंदू धर्म है? वो ये गधों का धर्म है। जो गधे हैं हिंदू धर्म मानते हैं। इस देश में आप पूरी दुनिया में सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म है। हिंदू धर्म कौन सा होता भाई? कंगना कट्टर सनातनी है तो उनको बुरा लगा तो वो बोली। वो तो हिंदू धर्म की है ना। हिंदू धर्म को मानने वाले आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले नफरत ही फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, सत्य के रास्ते पे चलते हैं, तो उसी में भी शरीक हो गई हैं, उन्हीं की भागीदार बनी। राजनीति से क्या मतलब है? उन्हें राजनीति करने की क्या जरूरत है, ये बताइए। किसने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य ने, अगर उन्होंने कहा है कि 228 किलो सोना धामी सरकार बतावे और नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार बतावे कि कैसे चोरी हो गया, ये कौन सा राजनीति है भैया?
आप बता दीजिए, देश में सैनिकों के ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे हैं तो देश का रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है, बता रहे हैं। तो आप लोग हर वक्त कंगना का क्यों मजाक उड़ाते रहते हैं? ए भैया, महाभारत की लड़ाई में राजकुमार शिखंडी को देख करके भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिया था। मैं अपने आप को भीष्म पितामह से कम नहीं समझता हूं, इसलिए मैं कंगना जैसी किसी भी महिला के खिलाफ बोलना पसंद नहीं करता। मैं भी धनुष बाण रख देता हूं। तो आप अभी चांटा पे बोल रहे थे कि जड़ दिया गया। अरे चांटा नहीं कहा, अभय मुद्रा मैंने कहा। महिला ने महिला को अगर अभय मुद्रा दिखाई तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। उसने बताया कि किसान एयरपोर्ट पर भी है अभय मुद्रा में को दिखाने के लिए। तो ये सही तरीका नहीं ना है? हम कहाँ कह रहे हैं सही तरीका? हिंसा करेंगे आप? भैया मैं अभय मुद्रा की बात किया हूँ, मैंने मारकाट की तो बात की नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ बता सकते हैं। उनका 7 बार का विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री का लड़का के जान के लाले पड़े हुए हैं, वो रो रहे हैं, परेशान हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस, गोरखपुर की पुलिस उनका सहयोग नहीं कर पा रही है। अपराधी को पकड़ने में असफल हो रही है। 11-12 दिन हो गया। तो योगी जी की सरकार इतनी बढ़िया काम कर रही है कि अपने ही विधायकों के लिए खतरा बन गई। कंगना रनौत कह रही है कि राहुल गांधी से माफी मांगे। राहुल गांधी की तो जूती भी माफी नहीं मांगेगी, समझ रहे हैं? कैसे बोलेंगे आप? हाँ, जूती भी माफी नहीं मांगेगी। पंडित राहुल गांधी ने कोई गुनाह नहीं किया है। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो इसलिए उन्होंने सच कहा कि 14 के बाद आज़ादी मिली है। ये हो? हाँ। अरे भाई, हमने कहा कि भाई ये कौन से ब्रांड की गांजा लेती हैं, इसका नशा कब तक रहता है। तो दिमगवा जो है या बुद्धि विवेक मार्केट में नहीं बिकता है, उस संस्कार से आता है। फिल्मी दुनिया की मशहूर हस्ती है वो। अरे बहुत मशहूर हस्ती हैं। हाँ। जितनी भी फिल्म जब से भाजपा खेमे में आई है तब से फलाफा हो रही है। मोदी के पीछे चल रही हैं वो। तब मोदी के आगे जाने की हैसियत में नहीं है, पीछे ही तो चलेंगी। आए अभी तो लोकसभा में देखा ऐसे मुंह बना के बैठ गए लोकसभा में। स्पीकर ने कहा, जान गया बेचारा कि अभी कुछ अनाप शनाप बोलेंगी, कहा बैठ जाओ। बैठ गई सिकुड़ करके। तो वहाँ की खुमारी जो चैनलों पे अपना निकाल रही है, कुछ न किसी पत्रकार को दे रही है जिसके पास मसाला नहीं है, उसको मसाला दे रही है कि अपना चलाते रहो, चटकारे लेके लोग सुनते रहें। मतलब आपको लगता है कि अनाप शनाप बोलती है वो? भाई आपको लगता होगा कि विद्वान है तो आप जाइए 1-2 इंटरव्यू ले लीजिए, आधार कार्ड लेके जाइएगा, उन्होंने कहा है ऐसे। हम क्यों जाएंगे, आप जाइएगा आधार कार्ड। अरे मैं कहाँ जाऊँ, हमारी उनसे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमको देख लूँ तो मेरा दिनचर्या खराब हो जाएगी। मतलब ये हार का इतना बुरा लग गया आप लोग को? कांग्रेस को हरा दिया उन्होंने कांग्रेस को नहीं हराया। हिमाचल की जनता कांग्रेस को नहीं हराई, इस देश की जनता कांग्रेस को नहीं हराई।